Hello students, welcome to my channel Chemistry World by Vandana. This is the new series for NEET. So hope you will like this video also. 12th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन का मैं यहाँ पे नीट के क्वेश्चंस चालू कर रही हूँ. मैं कोशिश करूँगी कि हर वीडियो में 5-5 MCQ आपसे डिस्कस करूँ. तो चलो फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन का हम चालू करते हैं. पहला MCQ है आपका, देख लीजिए. Concentrated aqueous solution of sulfuric acid is 98% H2SO4 by mass. आपका सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन दिया है जिसका लगभग कॉन्सेंट्रेशन है 98% और उसकी डेंसिटी दी है 1.80 ग्राम पर मिलीलीटर. वॉल्यूम ऑफ द एसिड रिक्वायर्ड टू मेक 1 लीटर ऑफ 0.1 मोलैरिटी H2SO4 ईच. क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए कि आपको 98% H2SO4 का सॉल्यूशन दिया है, मास इतने मास परसेंट वाला, उसकी डेंसिटी भी दी है. अब हमें वॉल्यूम निकालना है. हाउ मच वॉल्यूम वी शुड टेक टू मेक 1 लीटर ऑफ 0.1 मोलैरिटी H2SO4. पहले से हमें एक सपोज बीकर के अंदर 98% वाला H2SO4 वाला सॉल्यूशन दे दिया जिसकी डेंसिटी भी दी है. अब उसी में से हमें बनाना है 0.1 मोलैरिटी का H2SO4, वो भी 1 लीटर. तो हमें कितना वॉल्यूम सॉल्यूशन का, इस 98% H2SO4 का कितना वॉल्यूम लेना चाहिए जिससे हमारा इतना मोलैरिटी का 1 लीटर H2SO4 बनेगा. बिल्कुल सिंपल है. पहले हम जो स्टेप बाय स्टेप उसको देख लेते हैं. मैं इसलिए सॉल्व करके दिखा रही हूँ क्योंकि ये ज़रूरी है. ये छोटे छोटे आपको मतलब बहुत समझ के कोई भी चीज़ करेंगे तो आपको नेचुरली ये आ जाएगा. तो सबसे पहले जो आपको 98% मास दिया है, 98% बाय मास H2SO4 का मतलब क्या है? मीन्स 98 ग्राम H2SO4 इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, राइट. इसका मतलब ए हुआ. और हमें डेंसिटी भी दी है उन्होंने 1.80 ग्राम पर आपको दिया है मिलीलीटर. सॉरी नॉट, हाँ दिस ग्राम पर मिलीलीटर, राइट. बस डेंसिटी दी है, मास भी दिया है, तो उससे वॉल्यूम निकाल लेंगे. तो व्हाट इज़ वॉल्यूम देख लीजिए. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, पता ही है आपको, मास अपॉन डेंसिटी. ठीक है. मास दिया है सॉल्यूशन का 100 ग्राम है, डेंसिटी है 1.80. तो इसको हम करेंगे लगभग, आपको देखिए 100 180 ऊपर 100 चला गया, लगभग A0 कट, और 1000 डिवाइडेड 80 लगभग हमारा आता है 55.5 ml. और ये लगभग हमारे लीटर में करेंगे तो 0.55 लीटर. चलो वॉल्यूम तो निकाल दिया मैंने, 1000 डिवाइडेड 80. अब मोलैरिटी देते हैं. हमें मोलैरिटी का बनाना है तो हमें यहाँ पे दिया है उन्होंने. व्हाट इज़ दैट? मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन. देख लीजिए, मोलैरिटी आपको दी है सॉल्यूशन की. दैट इज़ मोलैरिटी बराबर क्या है देख लीजिए. अगर यहाँ पे से मैं स्टार्ट करती हूँ, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ H2SO4. H2SO4 के मोल्स निकालने के लिए हमें लेना पड़ेगा, मोल्स के लिए 1 मोल है दिया 98% और उसका नंबर ऑफ मोल्स 1 है, और मास ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना दिया है? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन अभी हमने निकाला 0.055 लीटर. ठीक है. सो हमारा लगभग आता है 1/0.005. इसका मतलब है लगभग 18.80 मोलैरिटी. अगर आप इसको निकालते हैं तो कैसा आएगा देख लीजिए. 1000 ऊपर आएगा और नीचे 55 और ये 15 लगभग आप देख लो. जो ए अगर डिवीज़न करते हो तो यही डिवीज़न आता है. तो मोलैरिटी का हो गया. चलो ठीक है. मोलैरिटी इज इक्वल टू 18.80 ए वाली आई. अब हमारे पास देखिए 2 तरह के सॉल्यूशन है. एक M1V1 इज इक्वल टू M2V2 जो हमें बनाना है.
कितना बनाना है, 1 लीटर बनाना है हमें। कितनी मोलैरिटी का, 0.1 मोलैरिटी का ये बनाना। किससे बनाना है हमें, जो हमारा 98% दिया था तो उसके लिए 1 मोल दिया था हमें, तो ठीक है, उसकी मोलैरिटी कितनी आई, 18.18। तो उसकी कितना वॉल्यूम हमें लेना पड़ेगा, ये यहाँ से निकालना है। सो V1 इज इक्वल टू 0.1, राइट, 1 लीटर डिवाइडेड 18.18। तो देख लीजिए 0.1, 18 वाला मैं नीचे रखती हूँ, तो 18 और 100 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। आपका आएगा दिस वन इज इक्वल टू दिस वन 18.18। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ए आया 1, दिस वन मतलब आपका लगभग आता है यहाँ पे 18.18। तो ये नीचे आ गया 18.18। और अगर इसको अगर हम कैलकुलेट करते 1 अपॉन दिस वन, तो 18 अपॉन ऊपर 100 चला जाएगा, ठीक है। तो 10 डिवाइडेड आप देख लो, लगभग हमारा यहाँ पे आता है, अगर इसको करते हैं तो यू विल फाइंड दैट दिस होल थिंग्स, अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो यू विल फाइंड दैट, इसको हम देखेंगे डिवाइडेड 100, तो लगभग हमारा आ जाता है, ए लीटर में दिया हुआ है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, लीटर है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻³ ठीक है, क्योंकि ये हमें कैलकुलेट करना है नीचे वाला, लीटर वाला हमें मिलीलीटर में करना पड़ेगा क्योंकि आंसर हमारा दिया हुआ है, ठीक है। तो 10⁻³ अब आता है आपका 10⁻5, तो लगभग हमारा 10,000 आपका देख लीजिए 1 लाख, ठीक है। और एक कम हो जाएगा, क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि 0.5 है। तो 10,000 डिवाइडेड 18, और इसका अगर डिवीज़न आप करते हो तो लगभग आपका आता है 5.5, ठीक है, 5.5 ml। अगर आप ये डिवीज़न करते हो तो अगर आपको ये लग रहा है कि ये दिखा दूँ तो वो भी मुझे प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे 2 चीज़ें थी हमारी, क्योंकि यही से आपको पता चल जाता है। देख लीजिए, हमने यहाँ पे 1000 डिवाइडेड 55 किया राइट, 55, तो हमारा डिवीज़न कितना है 18.18, राइट है। तो उसका ही उल्टा कर दो आप, इसको इधर लेके आओ और इसको इधर लेके जाओ, तो ये आएगा 5.5, ठीक है। तो इस तरह से आपका लगभग आता है 5.5 ml। तो इस तरह से हमारा आंसर 5.5 ml है, मीन्स लगभग ए ही आंसर हमारा ए आता है। सो दिस इज़ द आंसर फॉर दिस वन इज, आंसर इज ऑप्शन बी। समझ में आ गया होगा आपको। पहले 98% का मतलब क्या होगा, 98 ग्राम इन दिस वन डेंसिटी दी है, तो इससे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाल लेते हैं हम। तो मास अपॉन डेंसिटी आया, तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन निकल गया। चलो क्यों निकाला, क्योंकि मोलैरिटी दी है, तो उससे हमें क्या पता चल जाएगा। देखो ये वॉल्यूम है हमारा, इतना सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, राइट, कि 55.55 ml इतना वॉल्यूम लेना है, राइट। तो यहाँ पे हम देख लेते, मोलैरिटी निकालो, उसकी मोलैरिटी के लिए आएगा इतना वाला, तो इतना मोलैरिटी वाला है, राइट। मीन्स इतना मोलैरिटी से हमें ये पता चला कि इतना मोलैरिटी है। और उसके बाद हमें 1 लीटर और इसका बनाना है, ठीक है। तो इसकी मोलैरिटी 0.1 और 1 लीटर बनाना है, इतने मोलैरिटी का तो वो सॉल्यूशन है, तो उतने मोलैरिटी सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम हमें लेना चाहिए, तो बस इससे निकाला लगभग 5.5, ठीक है। चलो ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। 0.5 मोलैरिटी का आपको दिया है मोलल एक्वस सॉल्यूशन, जिसको लगभग वीक एसिड है, चलो HX ले लेते हैं, वीक एसिड जो पार्शली आयोनाइज होगा, आपको पता ही है, लगभग 20% ही आयोनाइज हुआ है। और केफ फैक्टर दिया है 1.86 केल्विन kg पर मोल। तो लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना आएगा, बिल्कुल सिंपल है। इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे
वीक एसिड होने के कारण आपको पता ही, जब 1 मोल लेते हैं तो इनिशियली 0 लेकिन जब फाइनल में आप देखो अगर 1 माइनस अल्फ़ा, राइट, यहाँ पे आपको पता ही है अल्फ़ा की वैल्यू है 20%, मतलब लगभग 20 डिवाइडेड 100 दैट इज 0.2, राइट। आपका ए वैल्यू है अल्फ़ा का। अगर अल्फ़ा आपका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है तो यहाँ पे भी अल्फ़ा और अल्फ़ा हमें मिलेगा। आपको ये पता ही है, ऐसा ही हम करते हैं। तो यहाँ पे आई फैक्टर निकालेंगे, आई इज इक्वल टू, आपको पता है आई फैक्टर निकालने के लिए इन सब का समेशन किया जाता है, राइट। तो इस तरह से 1 प्लस अल्फ़ा दैट इज 1 प्लस आपका आएगा 0.2, आई फैक्टर आया 1.2। और हमारे पास फॉर्मूला है, हमें बोला गया है लोअरिंग इज फ्रीजिंग पॉइंट, लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज़ आपको पता ही है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू मोलालिटी। ये हमारे पास फॉर्मूला है, डेल्टा लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू आई फैक्टर इंटू के एफ इंटू मोलालिटी, राइट। सो हमारे पास सिर्फ डायरेक्ट वैल्यू है इसका 1.2, राइट। के फैक्टर दिया ही उन्होंने 1.86 हमारे पास, और मोलालिटी का तो स्टार्टिंग में ही दिया है 0.5, तो 0.5। चलो भाई इसका मल्टीप्लिकेशन करके देखो क्या होता है। अगर इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो लगभग आप देख लीजिए दिस वन एंड दिस वन, लगभग आप देख लो डेसिमल निकाल दो, 12 इंटू 1 86 इंटू 5 मल्टीप्लाई 2 3 4 10⁻⁴ ले लेते हैं, डेसिमल बाद में करेंगे। तो 12 5 जार 60 मल्टीप्लाई 186 10⁻⁴। लगभग इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका लगभग 6 6 36 और 6 48, दिस वन इज़ 48, ओके 48 और आपका 3 5 कैरी ऑन तो 11, मतलब आपका 116 आता है। और कितने फैक्टर हैं, ये आपका 0, तो यहाँ पे 4 1 2 3 4, तो यहाँ पे 1, मतलब लगभग आपका आएगा, आप देख लो 1.1 इस 6 है, मतलब 2 ले लो लगभग, दैट वन इज़ द आपका आएगा डेल्टा टी एफ के आएगा, ठीक है। आप देख लीजिए 1.12 कुछ है क्या इसमें दिया हुआ, हाँ है, कहाँ है, दिस वन, राइट। तो आपका आंसर आएगा डी। सो यहाँ पे आंसर है आपका डी। आ गया आपको समझ में, बिल्कुल सिंपल है। जो चीज़ दी है 20% आयनाइज है तो उस हिसाब से हम अल्फ़ा निकाल लेंगे। किसी बुक में ए भी दिया है आप जिस, और हमारे पास डायरेक्ट है फॉर्मूला लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम। मोलालिटी दी है, मोलालिटी को तो डायरेक्ट मोलल दिया ही है तो डायरेक्ट आपका हो गया। इस तरह से हमारा ये सेकंड नंबर का हो गया। अब नेक्स्ट थर्ड नंबर का एमसीक्यू है, मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। आशा कर रही हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको लग रहा है कि कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखिए और मैं इसका और ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगी। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि मैम मल्टीप्लिकेशन वगैरह दिखा रहा है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आता बहुत सारी चीज़ें, और थोड़ा सा तब ये चीज़ें बतानी पड़ती है। अब आपको दिया है कि 6.02 10⁻20 मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया आर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ इट्स सॉल्यूशन। इतने मॉलिक्यूल्स यूरिया के आपके 100 ml सॉल्यूशन में है, तो उस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा। देखो मोलैरिटी दी है, एमएमएम दिया है, मीन्स मोलैरिटी दी है। और आपको पता ही है कि मोलैरिटी को जो निकालना होता है, तो मोलैरिटी के लिए हमें क्या चाहिए, पहले आपको मोलैरिटी निकालनी है, मतलब आप फॉर्मूला लिख लो तो जल्दी आइडिया आ जाती है क्या करना है। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दिया है आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे हमें। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल सकते हैं आप।
तो देखो एकदम सिंपल है। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आपको देखो 1 मोल यूरिया कंटेन, 1 मोल अगर यूरिया लेते हो तो आपको पता है एवोगैड्रोज नंबर उसमें होता है, एवोगैड्रोज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट, राइट। और कितने होते हैं वो 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स बराबर। 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो आपको कितने दिए हैं 0.62 ले लो लगभग दिए हैं 10⁻23 मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू हाउ मेनी, सॉरी। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे 0.22 10⁻23 मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 1 मोल यूरिया। तो 6.02 10⁻20 मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया इज इक्वल टू हाउ मेनी मोल्स। बस इसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले जाओ। तो देख लो आप 6.022 10⁻20 डिवाइडेड 6.02 10⁻23। हम हमारे इसके लिए फैक्टर ले लेते हैं क्योंकि 20 और 23 है तो 10⁻³ मोल्स ऑफ यूरिया आएगा। ठीक है, अब मोल्स तो हमें मिल गया, अब उसको नंबर ऑफ मोल्स मिल गया, वॉल्यूम भी दे दिया है उन्होंने। कितना है वॉल्यूम आपका 100 ml है, मतलब 0.1 लीटर है। चलो मोल्स भी आ गया, वॉल्यूम भी आ गया, तो वैल्यू डाल दो यहाँ पे। कितना है 10⁻³ मोल्स यूरिया के आ गए। वॉल्यूम 100 है ml है तो उसको मल्टीप्लाई 1000 कर दो। तो ठीक है, 80 कट 80 2 कट हो गए, तो आपका आएगा लगभग यहाँ पे देख लीजिए 10 और ये हो गया 10⁻², मतलब 0.01 मोलैरिटी, राइट। 0.01 मोलैरिटी है आपका ऑप्शन नंबर डी। सो आंसर इज हियर, आंसर इज डी। आगे आपको समझ में मोलैरिटी निकालनी है तो मोलैरिटी के लिए फॉर्मूला हमारे पास ए दिया है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए सब चीज़ें की हमने कि भाई इतने मॉलिक्यूल्स, 1 मोल का मतलब एवोगैड्रोज नंबर होता है, तो इतने मॉलिक्यूल्स में 1 मोल एरिया, तो जितने आपको मोल्स मॉलिक्यूल्स दिए हैं उसमें कितने मोल्स, राइट। हम यहाँ पे 22 ना लेके 0.2 लिया तो भी चलेगा, जिससे हमें वो डिवीज़न करने में आसानी हो जाएगी। वो ज़्यादा माइनर फ्रैक्शन नहीं लेना है, हमें सीधे देखना है। तो आएगा लगभग हमारा 20 डिवाइडेड 23 है तो 10⁻³ मोल्स। तो ए मोल्स नंबर ऑफ मोल्स मिल गए। तो नीचे वॉल्यूम सॉल्यूशन का 100 ml दिया, 100 ml को लीटर में करो डिवाइडेड 1000, तो 1000 ऊपर चला गया, राइट। तो हो गया हमारा 10⁻², मतलब 0.01। ठीक है, तो इसका आंसर आया आपका, आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट 4th नंबर का MCQ देख लेते हैं। क्या है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन शुड बी यूज्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 2 मोलैरिटी नाइट्रिक एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इज 70% नाइट्रिक एसिड। बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ थोड़ा सा उसको ध्यान देना है क्या चीज़ें आपको दी है। बच्चे बहुत बार MCQ पढ़ के ही घबरा जाते हैं, नहीं, जो जो चीज़ें दी है उसको समझ लो पहले, फिर बाद में स्टेप बाय स्टेप करोगे तो जल्दी समझ में आ जाता है। कितना ग्राम कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का सॉल्यूशन का हमें लेना चाहिए, वो कितना परसेंट है 70% दिया है, राइट। मतलब इसका कितना ग्राम हमें नाइट्रिक एसिड लेना चाहिए जिससे 250 ml 2 मोलैरिटी का नाइट्रिक एसिड हम बना सकें। बिल्कुल सिंपल है, पहले हमें जो चीज़ें दी है उससे हम सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे नाइट्रिक एसिड के। ठीक है, देखो यहाँ से देख लीजिए 250 दिया है, तो हम पहली स्टेप करते हैं, क्या करते हैं 2.0 मोलैरिटी का नाइट्रिक एसिड है, राइट। ठीक है, तो चलो भाई यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड डिवाइडेड वॉल्यूम इन लीटर। चलो 2.0 है, नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता हमें, निकालने हैं,
और वॉल्यूम लीटर में चाहिए हमें, तो 250 ml दिया है तो ये मल्टीप्लाई 1000 कर लेंगे। ठीक है, अगर ये ml में दिया है आपको तो यहाँ पे आप 1000 मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो आपका लगभग यहाँ पे आ गया। देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3 इज इक्वल टू, ए है, ये इधर चली जाएगी, 2 मल्टीप्लाई 250 डिवाइडेड 1000, लगभग 0.5 मोल्स आया। ठीक है, चलो मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते, दूसरा फैक्टर, मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3 निकाल लेते हैं। कितना आएगा? हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 14, 3 मल्टीप्लाई 16, 15, 48। ठीक है, लगभग आता है आपका 63। चलो आ गया। अब यहाँ पे देख लीजिए हमारा मोल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स 0.5। तो यहाँ पे आप मास देख लो, रिक्वायर्ड मास ऑफ नाइट्रिक एसिड, देखिए 0.5 मोल आया। मोल मतलब आप देख लीजिए मोल है, मोल को हम कन्वर्ट करेंगे 0.5 मल्टीप्लाई, मोल मतलब उसका मॉलिक्यूलर मास से करो तो लगभग आता है 31.5 ग्राम। कितना आता है? 31.5। तो चलो भाई, हमें इतना तो मिल गया। क्या किया हमने देख लीजिए, जो हमें मोलैरिटी का सॉल्यूशन बनाना है, राइट, हमें 250, तो उसके लिए हमें कितने नंबर ऑफ मोल्स चाहिए? 0.5 मोल्स। लेकिन 0.5 मोल्स अगर है तो कितना मास आएगा? 0.5 मल्टीप्लाई उसका मॉलिक्यूलर मास, लगभग 31.5 ग्राम आएगा, राइट। लेकिन हमारा जो दिया है वो 70% है, वो भी देखेंगे हम। तो चलो आगे का फैक्टर देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपका, यहाँ पे देख लीजिए, मैं यहाँ पे ही आपको बता देती हूँ। नेक्स्ट पार्ट क्या क्या किया आपने, हमें क्वेश्चन को फिर से एक बार दोबारा बताती हूँ। कितना नाइट्रिक एसिड का ग्राम हमें लेना चाहिए, जो 70% नाइट्रिक एसिड है, जिससे 250 ml 2 मोलैरिटी का नाइट्रिक एसिड बने। तो हमने पहले 2 मोलैरिटी का नाइट्रिक एसिड के ऊपर से हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। नंबर ऑफ मोल्स 0.5 आए हमारे, और 0.5 आए तो उसका ही हमने ग्राम में कन्वर्ट किया तो 31.5 ग्राम आया। तो हम यहाँ पे ऊपर लिख सकते हैं कि 70%, आपका 70% नाइट्रिक एसिड है। 70% नाइट्रिक एसिड मास का मतलब होता है 70 ग्राम आपका नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, राइट, 100 ग्राम सॉल्यूशन में है। तो आपका 31.5 ग्राम नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट कितने में आएगा? तो 31.5 डिवाइडेड 70 मल्टीप्लाई 100, राइट। आप समझ रहे हो कि 70 ग्राम आपका इन 100 ग्राम में है, तो 31.5 ग्राम नाइट्रिक एसिड कितने में? दिस 0 कट, तो 315 डिवाइडेड 7, राइट। तो देख लीजिए लगभग आपका आता है यहाँ पे 7 1 जार 7 4 जार एंड 7 5 जार, तो आपका आएगा लगभग 45 पॉइंट दिस वन। और इसका आंसर यहाँ पे आता है आपका ऑप्शन डी। कितना आएगा? ऑप्शन डी। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, बिल्कुल सिंपल है। पहले आपकी 2 मोलैरिटी का जो नाइट्रिक एसिड दिया है उसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए आप। नंबर ऑफ मोल्स से हमें पता चले इतने नंबर ऑफ मोल्स रिक्वायर्ड है, मतलब कितना है आपका 31.5, राइट। लेकिन ये 31 पॉइंट तो है उसमें प्रेजेंट, राइट, आपका 2 मोलैरिटी का है। अब हमें क्या चाहिए? हमें उसी में से
आपका जो बना 1 लीटर 250 ml के लिए इतना चाहिए, राइट, 2 मोलैरिटी के लिए। तो कितना नाइट्रिक एसिड हम यूज़ करेंगे देखिए। लेकिन यहाँ पे आपने जो लिया वो पूरा ले लिया, राइट, कि भाई 2 मोलैरिटी का था 250 ml, तो उससे नंबर ऑफ मोल्स इतने आए, तो रिक्वायर मास नाइट्रिक एसिड का इतना। लेकिन हमारा 70% है, राइट, ये तो 100% के मतलब इस हिसाब से। तो आप यहाँ पे आप निकालोगे नेक्स्ट पार्ट, 70 ग्राम नाइट्रिक एसिड का मतलब है 70 ग्राम प्रेजेंट 100 ग्राम में, राइट। तो आपका यहाँ पे आएगा दिस वन प्रेजेंट, दिस वन इज 45 ग्राम, राइट। तो आप यहाँ पे लिखोगे सो इन 100 ग्राम इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम इज दिस वन। तो आप यहाँ पे आपको लिखा है कितना ग्राम्स नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन चाहिए हमें, नॉट दिस वन, सॉल्यूशन रिक्वायर्ड है। तो इसलिए हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन शुड बी यूज, सॉल्यूशन निकालना है, तो इसीलिए सॉल्यूशन के लिए ऐसा आया। तो आपका आया लगभग 45। एक लास्ट प्रॉब्लम है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ये लास्ट प्रॉब्लम भी थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा लेकिन ईजी है, फॉर्मूला यूज़ करना है। देख लीजिए क्या है। 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन की है ऑफ 6.5 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर इज 732 mm, ठीक है। के भी दिया है, राइट, दैट इज दैट वन। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दिया है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्यूशन विल बी, क्वेश्चन को पहले देख लो, जो जो चीज़ें दी है उसको समझ लेनी है। वेपर प्रेशर आपका दिया हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन VPA कितना दिया है 732 mm, ओके। और आपको पता ही है यहाँ पे वाटर सॉल्वेंट है, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन A है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट 760 mm आता है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आपका दिया है उन्होंने, ओके, ये दिया है, उसमें दिया है मास ऑफ द सोल्यूट। चलो मास ऑफ सोल्यूट, तो मास ऑफ सोल्यूट में हम लिखते हैं मास ऑफ सोल्यूट इज़ WB, सोल्यूट के लिए WB लिखते हैं 6.5 ग्राम, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो दिया है WB लिया हमने, और इस तरह से हम WA जो लेते हैं वो सॉल्वेंट के लिए लेते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ दैट वन वी कैन टेक इट 100 ग्राम ले लेते हैं, ठीक है। और आपको पता ही A में 18 आएगा, राइट, और M भी हम निकालेंगे। क्या क्या चीज़ करनी है पहले देख लो। हम KB भी दिया है हमें, क्योंकि वो फार्मूला यूज़ करेंगे वैसे वैसे हमको आ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्यूशन निकालना है। पहले इस सब चीज़ों को हमें इसलिए यूज़ करना है क्योंकि इससे हम क्या निकालेंगे, हमारा आपको पता है रिलेटिव लोअरिंग इन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू, दैट इज P नॉट A माइनस PA अपॉन PA इज इक्वल टू, P नॉट A इज इक्वल टू आपका आता है NA अपॉन N। ये आपका है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, राइट। और वो लगभग आपका आता है WB बाय MB, और ये है हमारा WA अपॉन MA। क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन को फिर से 2 बार पढ़ो कि 100 डिग्री सेल्सियस है, मीन्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, राइट। जो सॉल्यूशन का दिया है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें इतना सोल्यूट डिजॉल्व था 100 ग्राम ऑफ पानी में, वो इतना आता है वेपर प्रेशर, ठीक है। मीन्स आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन A आया, और ये पता है, राइट। तो इस चीज़ों से हम क्या निकालेंगे, पहले मोलर मास ऑफ हम क्या निकालेंगे, मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकाल लेंगे, क्यों ज़रूरत पड़ेगी आगे हमें इसके लिए। चलो ठीक है, हमारे पास है 760 माइनस 732 डिवाइडेड 760। यहाँ पे WB कितना है 6.5 डिवाइडेड A निकालना है हमें, इसको ऊपर कर लेते हैं तो उल्टा हो जाएगा MA।
18/100। चलो A28 760 is 6.5 multiply 1800 multiply MB। सिर्फ MB को इधर ट्रांसफ़र करते हैं और ये पूरा फैक्टर इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। सो आगे आएगा MB इज इक्वल टू मोलिकुलर मास ऑफ द सोल्यूट 6.5 मल्टीप्लाई 18 राइट 100 मल्टीप्लाई 28 ऊपर जाके 760। ठीक है, चलो भाई एक जीरो कट करो, एक जीरो कट करो। अगर इस पूरा का देख लेते हैं 65 18 मल्टीप्लाई 76 और ये लगभग आएगा 28 और 100। एक जीरो नीचे कर दिया मैंने। ठीक है, चलो भाई इसका पूरा अगर आप करते हो तो आपको पता चल जाएगा व्हाट वी हैव टू डू इट। वेरी सिंपल, इस तरह से हमने पूरा यहाँ पे नीचे करके 28 है तो लगभग हमारा यहाँ पे आ जाता है पूरा कैलकुलेशन करने के बाद वी हैव टू जस्ट सी इट हियर, क्या 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 चीज़ें आएगी देख लेते हैं। मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देती हूँ। 28 है और दिस वन इज़ 18, ये 9 आएगा। ठीक है, और ये आएगा आपका 14। ठीक है, चलो 7 3 8 और कुछ कट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ठीक है, तो लगभग आपका जो भी चीज़ आएगी आप उस सब को मल्टीप्लाई करके देखो क्या क्या आता है, देख लीजिए। और कुछ कट कर सकते हैं, 14 है। उसके बाद हमारा ये पूरा अगर आप करते हो देख लीजिए 9। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे 70। ठीक है, इसको कट किया और इसको करने के बाद लगभग हमारा 700, ये पूरा 31.5 आता है। यहाँ पे कुछ मिस तो नहीं हो रहा है, देख लीजिए। अगर आपको लग रहा है तो मैं दिखा देती हूँ। 18, दिस वन 76 राइट, और आपका लगभग 38 7 19। ओके, नहीं हो रहा है। ठीक है, कुछ ये दोनों कट किया, 14 38 फिर 7 और 9। ठीक है, 65 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 38 डिवाइडेड 700। मैं ऐसा करती हूँ, यहाँ पे किसी को कर देती हूँ मल्टीप्लाई। इससे कुछ होगा 38 से, देख लेते हैं। लगभग हमारा 65 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई, मैं यहाँ पे 38 डिवाइडेड 7 और ये ऊपर 10⁻² कर देती हूँ, ज़्यादा आसान रहेगा। 7 5 जार और बचे आपके कितने 3, 7 4 जार और 7 2 जार, इतना लगभग आता है। तो ये पूरा करने के बाद 65 और लगभग आपका आएगा 9 2 जार 18, 36 37 3 45 48 10⁻²। चलो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग देख लेते हैं। 65 मल्टीप्लाई 4 5 लगभग 7 8। ठीक है, इसका कर लेंगे तो लगभग हमारा आ जाएगा लगभग यहाँ पे देख लीजिए 0 and दिस वन 40 35 39 और ये 28 और ये आता है 22। और इस तरह से यहाँ पे 0 लेंगे 8 48 46 30 34 एंड 15 राइट। तो लगभग हमारा यहाँ पे अगर ये मल्टीप्लाई करने के बाद आप देख लीजिए 24 एंड 33 24 एंड लगभग हमारा आता है 24 एंड 3 28 27। ठीक है, पूरा ये मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आप देखते हो तो लगभग हमारा 31.7
लगभग हमारा आता है 31.75, इतना हमारा आ जाता है। अगर आपको लग रहा है तो एक आप करके देखिए, अगर आपको डाउट आता है तो मुझे ज़रूर पूछिए, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद देख लीजिए, ये हमारा अभी ए आया। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, कि ये चीज़ हो जाने के बाद हमने किया कि दिस वन इज़ वी हैव फाइंड आउट, ये लगभग हमारा आ गया। इसका फॉर्मूला है हमारे पास, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, ठीक है। चलो, हमारे पास के बी है 0.52, एम मोलैलिटी मतलब हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो देखो मास इन ग्राम दिया है, अभी हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला 31.75 डिवाइडेड मास ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम इन केजी, मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। तो मास ऑफ सॉल्वेंट 100 है आपका दिया हुआ, उसको केजी में मतलब 1000। चलो 0.52 मल्टीप्लाई 6.5 31.75, 1000 ऊपर और 100 नीचे, ठीक है। ये हमें डेल्टा पी निकालेगा, ये 2 0 कट और लगभग हमारा यहाँ पे ऊपर 65 31.75 0.52। चलो इसको ठीक से हम देख लेते हैं कैसे करेंगे, क्योंकि एक कैलकुलेशन करना ही इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों डेसिमल सेम है, इसलिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 625 52 31.75। यहीं पे बच्चों को मेन तकलीफ होती है, क्योंकि एक करना ही मेन ज़रूरी है। अभी भी आपको अगर मैं पीछे वाला फिर से एक बार करके दिखाऊंगी, मुझे लग रहा है उसमें थोड़ा सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ होगा, तो मैं दिखा देती हूँ आपको। देख लीजिए, ये मल्टीप्लिकेशन तो हम कर लेंगे, अभी पहले कर लेते हैं इसको, मैं आपको दिखा देती हूँ पहले इसको। अगर यहाँ पे देख लो 65 मल्टीप्लाई 52, कुछ कट हो सकता है कि देख लीजिए, 5 से दोनों को कर सकते, 5 1 जार 5, 5 3 जार 5 नहीं हो सका, 5 6 जार 5 2 5 3 जार 5 5, ठीक है। अब देख लीजिए ये चीज़ हो गई ऊपर की। अब इसको हम यहाँ पे डिवाइड करने के बाद अगर यहाँ पे देख लीजिए आपका इतना आया है, तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देते, 13 2 जार 26, 13 5 जार 65 एंड 67 डिवाइडेड 635, ठीक है। चलो इसको डिवाइड करेंगे तो आपको पता ही है 7 दिस 735, बिल्कुल सिंपल है। तो इसका डिवीज़न करेंगे तो डिवीज़न में आपका आएगा 1 जार 635 1 और ये आता है 4 0। ये नहीं करेंगे, 0 लेंगे पॉइंट रखेंगे तो भी नहीं आएगा। चलो ठीक है, पॉइंट रखेंगे 0 नहीं आया, फिर से एक 0 रखो तो 0 रखेंगे। और आपको पता ही 6 6 जार 36 आता है, राइट। तो 6 से करके देखते हैं, 6 30 18 21 36 38, लगभग आपका आ जाता है 11 में से 9 2 एंड दिस वन आपका लगभग आएगा 1.06 आपका आएगा। दिस वन इज़ डिग्री सेल्सियस, आपका 1.0 डिग्री सेल्सियस आ गया ये, ठीक है। तो पीछे वाला आपको एक बार वापस करके दिखा देती हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक मल्टीप्लिकेशन में आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ पे हमने जंपलिंग कर दी, ठीक है। देख लीजिए दोनों का सब्ट्रैक्शन किया 28 आया, यू एग्री। एंड 760 नीचे है हमारा 6.5, हमें एम भी ढूंढना है, नीचे है। और डिवाइडेड आपका कितना था, यू फाइंड दैट वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो शायद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, हाँ बराबर है, 100 ग्राम ही है, ठीक है। 100 ग्राम ही वाटर है, तो देख लेते हैं हम थोड़ा सा यहाँ पे हमारा एम के लिए आएगा। एम बी इज इक्वल टू, यहाँ पे देख लीजिए 6.5 18 मल्टीप्लाई 100 इंटू आपका 28 और 760 ऊपर गया। तो देख लो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आ रही है, मैं यहाँ पे साइड में करके दिखाती हूँ। 6.5 आपका 18 760 डिवाइडेड आपका लगभग आता है 100 इंटू 28,
100 इंटू 28 ए एम बी के लिए है। हम देख लेते हैं एक बार वापस। यहाँ पे A0 कट हो गया, A0 कट हो गया। ओके, नाउ जस्ट सी 65 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 18 इंटू 76 और ये 28। ये दोनों चीज़ें को हम करते हैं 3 8, ठीक है, 7 एंड 19। अब यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते, कट इतना ही आएगा। सो 6 5 8 18 इंटू 19 और डिवाइडेड लगभग 70 आ गया। चलो इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग हमारे पास यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आपकी हो रही हैं 19 है, उसके बाद आपका लगभग 90 है, राइट। यहाँ पे देख लीजिए जो भी चीज़ आपकी आएगी उस हिसाब से आपका ए हो जाएगा। तो ये लगभग हमारा करने के बाद एक पूरा मल्टीप्लिकेशन आपका 22230 इत सब का डिवाइडेड आपका 70 आता है, ठीक है। इतना मल्टीप्लिकेशन आता है। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे, आप डिवीजन देख लो 2223 और ये 70, तो आपको पता ही है 7 3 4 210, वो आ गया 213, ठीक है। अब ये आपका 71, ये आएगा 3 5, नहीं हो सकता, 0 लिया पॉइंट, 7 7 4 आपको पता है 490, राइट। और इसके बाद 5 4 350, ठीक है, हो गया। तो इस तरह से 31.75 आपका जो है वो मोलर मास आया था। वो वापस इसलिए मैंने करके दिखाया क्योंकि बहुत सारे बच्चों को एक कन्फ्यूज़न होती है। तो चलो भाई ये हो गया। फिर यहाँ पे हमने उस वैल्यू को रख दिया, देखो 6.5 मोलैलिटी कम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास आ गया, डिवाइडेड योर मास ऑफ द सॉल्वेंट इन kg। तो ग्राम में दिया है 100, तो kg में करने के लिए 1000 से डिवाइड किया। ये पूरा करके हम देख लीजिए 1.06, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, ठीक है, 1.0 डिग्री सेल्सियस। सो डेल्टा TB इज इक्वल टू 1.06 डिग्री सेल्सियस एंड यू नो दैट डेल्टा TB इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। ये हमारे पास है, तो हमें सॉल्यूशन का निकालना है, राइट। तो हमारे पास है ही, क्या करेंगे हम, ये 1.06 आया इज इक्वल टू TB है माइनस 100 डिग्री सेल्सियस दिया है आपका, राइट। डिग्री सेल्सियस इसको इधर ले जाओ, तो 1.06 प्लस 100 दैट इज 101.0 डिग्री सेल्सियस दैट इज इक्वल टू TB। ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो TB आपका 1.10। तो है भाई इसमें ऑप्शन है, देख लीजिए, दिस वन इज द ऑप्शन C। सो आंसर इज C। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बच्चों को लगेगा बहुत लेंथी प्रोसेस से जा रहे हैं, लेकिन इस सबको समझ में आना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को मोस्टली बहुत सारों को ये करना नहीं आता, बहुत मुश्किल होती, इसलिए आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो ज़रूर आपको आएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ जस्ट आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, एंड इफ वांट आई हैव टू जस्ट एनी सजेशन यू वांट टू गिव मी, प्लीज़ just give me it. You are most welcome, and please share my channel Chemistry World by Vandana to maximum students and subscribe also. Thank you for watching my video.